आज हम परमात्मा को पाने के लिए संसारिक बड़े जतन करते हैं, तरह तरह के पाठ करते हैं, तरह तरह की पूजाएं करते हैं, तरह तरह के सिमरन करते हैं और तरह तरह की समाधियां लगाते हैं। बड़े बड़े अपने शरीर पर कष्ट करके भी परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं। ये क्या हमारे जो कर्म हम जो कर रहे हैं, ये क्या यथार्थ है, ये सही है? इसको हमने सोचना है। इन तरीकों से क्या भगवान हमें प्राप्त हो सकता है? तो हमें खुद ही ऐसा महसूस होगा कि ये तो हम कर्म करते हुए हमारी काफी जिंदगी व्यतीत हो गई, तो इन कर्मों से ये भगवान हमें नहीं मिला, ये हमारे नजदीक तक नहीं आया, इसकी कोई सोची नहीं हमें मिली। तो हम परेशान हो जाते हैं, भटक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नास्तिक से बन जाते हैं। हमें कोई भगवान निराकार रूप में तो नजर नहीं आता। फिर कोशिश करते हैं कि कोई भगवान का तस्वीर अपने सामने होना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, कोई उठता है, वो भगवान के किसी तस्वीर के रूप में उसको सामने रख लेता है, उसके आगे मस्तक झुकाना शुरू कर देता है। वो समझता है कि चलो कुछ ना कुछ निशाना तो हुआ, कुछ ना कुछ तो हमें भगवान का स्वरूप तो नजर आया, तो हम इसी भगवान के इस स्वरूप का निश्चय रख के अपनी भक्ति को पूर्ण करना चाहते हैं। और कुछ लोग और जो है वो कहते हैं कि दुनिया की जो कुदरत है, ये कुदरती चीजें हैं, ये सूरज है, ये हमें रोशनी देता है, ये जब चढ़ता है उससे हमारा जग जो है रोशन हो जाता है, हम काम धंधे कर सकते हैं, और दुनिया में इससे गर्मी पैदा होती है, इससे हमारे फल पकते हैं, इससे हमारी सब्जियां पकती हैं, इसी से हमारी धरती का अनाज बनता है। और कुछ लोगों ने सूरज को बड़ा मान के इसकी पूजा शुरू कर दी, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते कोई हवा को पूजा शुरू कर दी, किसी ने चंद्रमा की शुरू कर दी। अपने अपने सोचने के हिसाब से कि एक शक्ति को देखा तो वो उनको श्रेष्ठ नजर आई, उसकी पूजा शुरू कर दी। दूसरी को श्रेष्ठ देखा, दूसरी को पूजना शुरू कर दिया, हवा को पूजना शुरू कर दिया, पानी को शुरू कर दिया, और सारी दुनिया की चीजों को हम लोग भूलते हैं। और भूलते जब भी हमारे अंदर ध्यान होता है तो साथ कहते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। कोई सूरज को पूजने वाला वो ये नहीं कहता मैं सूरज की पूजा कर रहा हूं, वो सूरज के साथ भगवान को जोड़ता है, सूर्य भगवान की पूजा कर रहा हूं। उसका मतलब होता है मैं भगवान की पूजा करूं, सर्वशक्तिमान की पूजा करूं, लेकिन वो भगवान उसे दिखाई नहीं देता तो वो सूरज की पूजा में पड़ा हुआ। इसी तरह कोई चंद्रमा में, कोई हवा में, कई लोग हवा की पूजा करते हैं कि अगर हवा नहीं होगी हमारे सांस नहीं चलेंगे, हम जी नहीं सकते, हमारी सबसे बड़ी शक्ति जो है ये हवा है, हवा पर ही हमारा निर्भर है। वो हवा को लेकर ही इसकी पूजन शुरू कर देते हैं। और कोई पानी की, कि पानी से ही सब संसार बना है, अगर पानी ना हो तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, तो पानी की पूजा शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये सब पूजाएं, ये जितनी हम करते हैं, ये दरअसल हमारे अंदर भूख जो है वो तो परमात्मा की होती है, लेकिन परमात्मा जब हमें पता नहीं होता कि सर्वशक्तिमान कौन सा है, तो हम भूल कर इन शक्तियों की पूजा में पड़ के ही हम स्वयं भगवान की पूजा समझ लेते हैं। जैसे अग्नि एक वक्त में हमारा खाना पका रही होती है, दूसरे वक्त में हमारे घर को जला रही होती है, तो इसी तरह इन शक्तियों में दोष है, अवगुण है। इन शक्तियों के साथ हम जुड़ेंगे, अवश्य हम डामाडोल होंगे। जैसे ये शक्तियां डामाडोल होती हैं और दुख और सुख इनको होता है, ये दुख और सुख बढ़ाने वाली या हमें डामाडोल करने वाली शक्तियां हैं। अगर हम इनके पूजन में पड़ेंगे, अवश्य हम भी दुखी होंगे,
हम भी परेशान होंगे।